नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त गुलशन कुमार आज फिर हाजिर हूँ आपके बीच में एक ऐसी बेहतरीन जानकारी लेकर जिसके माध्यम से आप अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। और जो बेरोजगार साथी अपना नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं और उनको पैसे की आवश्यकता होती है, बैंकों में जाते हैं, लोन लेने में बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है या लोन नहीं मिल पाता है, और वो साथी जो अपना वर्तमान में बिजनेस कर रहे हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए लोन की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, वो साथी भी जब बैंक में जाते हैं तो उनको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो यूं कहें कि उन्हें लोन मिल ही नहीं पाता है। उसका बड़ा मुख्य कारण एक है, वो है हमारे डॉक्यूमेंट्स का पूरा न होना। साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने, हमारे डॉक्यूमेंट्स का पूरा न होना उसका बड़ा मुख्य कारण है। जब भी कोई भी साथी बैंक में जाएगा तो बैंक सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स मांगता है, और डॉक्यूमेंट्स आपके पूरा होने पर एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस को आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना पड़ता है। और एक समय अवधि होती है, बैंक किस प्रकार से आपको कितने समय के अंदर में कितनी फाइनेंस सुविधा उपलब्ध कराता है, उस समय अवधि के हिसाब से आपको फाइनेंस मिल पाता है। और लोन मिलने के बाद उस लोन को चुकाने की एक प्रक्रिया होती है। जब आप वो लोन प्रॉपर तरीके से उस प्रक्रिया के अनुसार जो बैंक के द्वारा आपको निर्देश दिए गए हैं आप चुका देते हैं, तो आप फिर से एक दोबारा मजबूत लोन लेने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, और आपको बैंक लोन और भी ज्यादा देने के लिए आगे बढ़ करके आपको सपोर्ट करता है, और आप एक हेल्दी और एक मजबूत बिजनेसमैन बन पाते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो जो साथी अपना नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं और उनको लोन की आवश्यकता है, पहले तो सबसे पहले आवश्यकता है कि वो अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, और बैंक में कोई भी अपना अकाउंट, और बैंक के साथ पूरी अकाउंट के अंदर में लेन देन की प्रक्रिया समय समय पर पूरी होनी चाहिए। यानी कि जो भी आप अपने वर्तमान जीवन में खर्चा कर रहे हैं बैंक के माध्यम से होना चाहिए, और जो भी आप पैसे ले रहे हैं, अगर आप कैश ले रहे हैं तो वो आप अकाउंट में डलवाइए। यानी बैंक में पूरा शो होना चाहिए कि आपकी लेन देन लगातार बैंक के साथ हो रही है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि आपकी फाइनेंस कैपेसिटी कितनी है और कितना आप कर पा रहे हैं। इसी प्रकार जो साथी नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं उनको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर हम कहें तो उसके अंदर में आप क्या बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं और उस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितने पैसे की आपको आवश्यकता है, और उस पैसे को लेकर के आप किस तरह से आप अपने बिजनेस में उस पैसे का प्रयोग करेंगे, और प्रयोग करके उससे कितना मुनाफा कमाएंगे, और कितना मुनाफा कमा करके उस मुनाफे में से आप बैंक को किस्तें देंगे, और उसमें से कितना पैसा आप बचाएंगे, जिस पैसे से आप अपने बिजनेस को मजबूत करेंगे, ताकि आगे आपको लोन लेने की दोबारा आवश्यकता ना पड़े। अगर आप लोन लेते हैं दोबारा तो आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लोन ले। जैसे जो साथी वर्तमान में अपना बिजनेस कर रहे हैं उन सभी साथियों से निवेदन है वो बैंक में अपना करंट अकाउंट खुलवाएं, और जो भी ग्राहक से पेमेंट लेते हैं वो बैंक के माध्यम से लीजिए। आजकल यूपीआई पेमेंट क्यूआर कोड के माध्यम से बड़ा आसान हो गया है बैंक के साथ लेन देन करना। हर व्यक्ति क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करता है। आप क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट लीजिए। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या अन्य कोई भी कार्ड जो ग्राहक इस्तेमाल करता है उसके लिए आप बैंक से क्रेडिट कार्ड मशीन लगवाइए। कार्ड मशीन एक बैंक लगाकर देता है जिसके माध्यम से आप पेमेंट ले सकते हैं। चेक के माध्यम से आप पेमेंट लीजिए, एनईएफटी, आरटीजीएस या कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से आप पेमेंट लीजिए। और इसी प्रकार आप बैंक के थ्रू ही जो सामान अपने बिजनेस में परचेज करते हैं उसको बैंक के माध्यम से ही लीजिए। आप उसकी पेमेंट बैंक के द्वारा कीजिए, यूपीआई पेमेंट कीजिए या अन्य बैंक द्वारा दी गई सुविधाओं के माध्यम से पेमेंट कीजिए। और आप जीएसटी बिल, पक्के बिल लीजिए, जिससे भी आप खरीदारी कर रहे हैं और जिसको सेल कर रहे हैं उसको आप जीएसटी बिल दीजिए, जिससे आपकी सेल और परचेज आप कि बैंक के अंदर में दिखाई देगी, सरकार को दिखाई देगी। समय पर आप अपनी जीएसटी रिटर्न भरिए, समय पर अपनी आप इनकम टैक्स रिटर्न भरिए, जिससे आपके डॉक्यूमेंट्स सरकार को, बैंक को शो हो सके कि हाँ आप इतना बिजनेस कर रहे हैं जितना आपके पास में पैसा है और आप अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। जब तक बैंक को और सरकार को आपका प्रॉफिट नहीं दिखाई देगा तब तक आपको बैंक और सरकार आगे बढ़ने के लिए जो लोन सुविधा मुहैया कराती है वो सुविधा आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सरकार और बैंक डॉक्यूमेंट्स देखता है। आप कैश में काम कर रहे हैं, चाहे आप लाखों रुपया कमा रहे हैं, मगर बैंक
की नजरों में, सरकार की नजरों में आप 1 रुपया नहीं कमा रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार आपको कोई भी सहायता नहीं देगी। तो साथियों, आपसे निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा सभी साथी इस वीडियो को आगे शेयर करें, अपने इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को चाहे लेन हो चाहे देन हो, उसको बैंक के माध्यम से करें। और सरकार के नजरों में आप अपने प्रॉफिट को दिखाने के लिए पूरा जीएसटी रिटर्न भरें, जिसके माध्यम से आप अपनी बैलेंस शीट को मजबूत कर पाएंगे। और आप की बैलेंस शीट जब मजबूत होगी, आपकी ट्रांसपेरेंसी आएगी कि आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पैसे को इन्वेस्ट करके आप इतना पैसा आप कमा रहे हैं और उस कमाई के अंदर में आपका कितना प्रॉफिट है। जब आप इतने पैसे से आप इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो जब सरकार भी आपको जो पैसा देगी उसके लिए वो निश्चिंत रहेगी, बैंक आपको जो पैसा देगा उसके लिए वो निश्चिंत रहेगा कि वो जो पैसा दे रहा है उसको आप अपने बिजनेस में लगा करके उससे आप प्रॉफिट कमाएंगे और उस प्रॉफिट में से बैंक को उसका जो पैसा है वो ईएमआई के रूप में वापस करेंगे और अपने बिजनेस को भी मजबूत कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।